सूरज ढल चुका था। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गांव बिटौरा अपनी मिट्टी की सौंधी महक और आम के झुरमुटों में खोया एक और रात के आगोश में समा रहा था। खेतों से लौटते किसानों की धुंधली परछाइयां, मवेशियों के गले में बंधी घंटियों की टुनटुनाहट और दूर सिवान पर पुराना कब्रिस्तान, जिसके बारे में कहा जाता था कि अमावस की रात वहां सांसें चलती हैं। आज पूर्णिमा से एक रात पहले थी। गांव अपनी रोजमर्रा की थकान में सोने को तैयार था, लेकिन कुछ आंखें नियति ने जागती रखी थी। अरे, सुक्खू काका का खेत तो समय से पानी लगा दिया। अब कल से अपना गन्ना बेचने निकलना है। बीवी कह रही थी रात में मत आया कर, पर सुबह सुबह चक्की वाले को गेहूं भी तो देना है। वो एक चौराहे पर रुकता है। दो रास्ते, एक गांव की ओर, दूसरा कब्रिस्तान के पार से छोटा रास्ता। कब्रिस्तान वाली पगडंडी से चला जाऊं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। रमिया कल फिर ताने मारेगी, देर रात आते हो, खाना ठंडा करवाते हो। चल, शॉर्टकट ही सही, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब गप हैं। वो कब्रिस्तान वाली पगडंडी पर मुड़ता है। राम खिलावन ने सुना था कि इस पगडंडी पर अमावस को कोई चीज गुजरती है, लेकिन बीती 3 पीढ़ियों में किसी ने कभी कुछ देखा नहीं था। देखना सिर्फ उस एक को था जिसे वो चीज खुद बुलाना चाहे। तेल तो भरा था, ये क्या, हवा भी नहीं है, फिर भी। अचानक कानों में एक मध्यम सी गूंज, जैसे सीप में समुद्र की आवाज। राम खिलावन ठिठकता है। सामने पुराने पीपल के नीचे एक ताबूत रखा है। गहरे भूरे रंग की लकड़ी, चांदी की जड़ाई से बने बेल बूटे जो धीमी नीली रोशनी बिखेर रहे हैं। ये तो कब्रिस्तान में भी ऐसा कुछ नहीं था कभी। किसने रखा? वो डरते डरते 2 कदम आगे बढ़ता है। ताबूत के पास घास पर एक पुरानी चांदी की पायल पड़ी है। काली पड़ गई है, लेकिन घुंघरू अभी भी साबुत है। ये तो अम्मा की पायल है। जब मैं 10 साल का था, अम्मा ने कहा था ये तेरी बहू को दूंगी। मरते वक्त भी ये उनके पास ही थी। यहां कैसे? वो झुककर पायल उठाता है। ताबूत का ढक्कन अपने आप हल्का सा खिसकता है। भीतर से घुप अंधेरा और एक गीली सी ठंडी हवा बाहर निकलती है। अम्मा? अचानक ताबूत के भीतर से एक साया निकलता है। आकार उसकी मां का, लेकिन चेहरा धुंधला। राम खिलावन की आंखें सम्मोहित हो जाती हैं। वो हाथ फैलाकर आगे बढ़ता है। उसका पैर ताबूत के किनारे पर पड़ते ही ढक्कन पूरी तरह खुलता है और अंधेरा उसे भीतर खींच लेता है। लालटेन छूटकर जमीन पर गिरती है और बुझ जाती है। बिटौरा गांव के इतिहास में पहली गुमशुदगी इस रात दर्ज हुई, लेकिन ताबूत की भूख यहीं नहीं मिटनी थी। उसे अभी और लोगों का बुलावा देना था। पिताजी, मैं बाहर जा रहा हूं। दोस्तों संग ठंडाई पीने का प्लान है। रात को फिर वही सब। पिछले हफ्ते भी देर से आया था, बिना बताए। समय से घर आया कर। अरे, अभी तो सुबह के 7 बजे हैं। मैं रात का प्लान बता रहा हूं। अभी तो मैं गांव में ही हूं। दिन में तो कुछ नहीं होता। सुन राघव, गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा। राम खिलावन काका को जानता है ना? पिछले 3 दिन से लापता हैं। सुबह उनकी बीवी सरपंच के पास बैठी रो रही थी। पुलिस को कुछ पता नहीं चला। रात के वक्त बाहर घूमना अब ठीक नहीं। पिताजी, वो बूढ़े हैं, कहीं भटक गए होंगे या शराब पीकर सो गए होंगे। मैं कोई बच्चा नहीं हूं और हम सब साथ में रहेंगे। गोपी, मोहित, सन्नी सब होंगे। राम खिलावन शराब नहीं पीता था और उनकी लालटेन कब्रिस्तान के पास पड़ी मिली है। ये कोई मजाक नहीं है। बेटा, तू जा सकता है, लेकिन 3 बातें याद रखना। पहली, रात 10 बजे से पहले घर लौट आना। दूसरी, रास्ते में कहीं रुकना मत। और तीसरी, अगर रास्ते में कोई पुरानी चीज पड़ी मिले, चाहे वो चेन हो, पायल या कुछ भी, उसे छूना मत। सीधा अपने रास्ते चले जाना। वाह, अब आप भी भूत प्रेत की बातें करने लगे। पिताजी, आप तो विज्ञान पढ़ाते हैं।
विज्ञान वहीं तक सही है जहां तक सवालों के जवाब हों। यहां सवाल ही नहीं बन रहे, बस मेरी बात मान ले। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी लौट आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। बाप का दिल अपनी औलाद के लिए एक अलग ही आंख रखता है। शंभूनाथ जानते थे कि गांव की हवा में कुछ सड़ांध है, पर न तो वे शब्द पा रहे थे, न राघव उस उम्र में था जहां बाप की बात सुनी जाए। यार तेरे पापा तो बहुत डरा रहे थे, कुछ उठाना मत, जैसे कोई जादू टोना हो। मास्टर साहब ने कोई भूतिया कहानी पढ़ ली होगी लाइब्रेरी में। छोड़ यार, वो बुजुर्ग हैं, चिंता करते हैं। चल जल्दी चलते हैं, वरना मेरे घर पर हंगामा होगा। अबे ये क्या है? इतनी बड़ी पेटी, कब्र जैसी। और देख इसके ऊपर, ये तो मेरी चेन है, वही चेन जो मैंने परसों खो दी थी, माँ की दी हुई। यहाँ कैसे? रुक गोपी, पापा ने कहा था अजीब चीज मिले तो हाथ मत लगाना। अबे ये मेरी चेन है, इसमें अजीब क्या है? कोई यहाँ छोड़ गया होगा। चल यार यहाँ से भागते हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। डरपोक कहीं के, चेन तो पड़ी है, ले लेता हूँ। राघव, खुल नहीं रहा, ढक्कन हिल भी नहीं रहा। दोनों लड़के ताबूत को धक्का देते हैं, लेकिन वो पत्थर की तरह जड़ है। अचानक ताबूत के भीतर से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आती है, जैसे जमीन के नीचे से किसी ने सांस ली हो। मास्टर जी के पास भाग, जल्दी। जिस चेन को गोपी ने अपनी मां की निशानी बताकर बचाना चाहा, वही चीज राघव की बेड़ी बन गई। ताबूत को न तो चेन चाहिए थी न पायल, उसे चाहिए थी एक भटकी हुई आत्मा। डॉक्टर आदिति बरामदे में बैठी मरीजों का रजिस्टर देख रही हैं। बाहर ऑटो रिक्शा रुकता है, उसमें से उतरते हैं रोहन और उसकी बहन निशा। शहरी लिबास, हाथ में बैग, चेहरे पर गांव आने की खुशी। दीदी सरप्राइज। अरे तुम लोग बिना बताए, कितने दिन बाद? दीदी हमने सोचा अचानक आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और वैसे भी रोहन की नौकरी में ब्रेक है। गांव की हवा तो सच में अलग है, शहर में सब धुआं धुआं, यहाँ तो आम के पेड़ और मोर। रात को अच्छी नींद आएगी। हाँ मगर रात को बाहर मत निकलना, गांव में कुछ अजीब हो रहा है। कल रात रामखिलावन काका लापता हो गए और आज सुबह सुना कि मास्टर जी का लड़का भी। दीदी आप भी, हम अभी आए हैं और आप भूतों की बातें शुरू कर दी। हम डरने नहीं आए, मौज करने आए हैं। हाँ, और रघु का क्या हाल है? मेरा बचपन का दोस्त, उसे बुलाना है रात को, कहीं घूमने चलेंगे, गांव का चक्कर लगाएंगे। रात को बाहर नहीं जाना है, ये फाइनल समझ लो। अरे निशा दीदी, आप लोग कब आए? मुझे पता भी नहीं चला। रोहन भैया कहाँ हैं? रघु अंदर आ। रोहन देख कौन आया। ओए, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, इतना लंबा हो गया, और ये आंखें जैसे रात में चमकने वाली बिल्ली जैसी। हाँ भैया, गांव की हवा पानी का असर है। सुनो, तुम लोगों को एक मजेदार चीज दिखानी है। गांव वालों को पुराने कुएं के पास कुछ अजीब सा बक्सा मिला है। सब वहीं जमा है, तमाशा देख रहे हैं। चलो मैं ले चलता हूँ। इतनी रात को? दीदी ने मना किया है। अरे पूरा गांव वहां है, डर कैसा? और वो चीज बस कुछ देर की है, सुबह होते होते गायब हो जाती है, फिर कल तक इंतजार करना पड़ेगा। कैसी चीज? कोई पुराना खजाना है क्या? उससे भी बेहतर, ऐसी चीज जो तुम्हें अपनी तरफ खींच ले, जैसे बुलावा आ रहा हो, और उसके पास कुछ चमक रहा था, शायद गहना। चल देख आते हैं।
10 मिनट में वापस आ जाएंगे। दीदी को पता नहीं चलेगा। रघु के शब्दों में कोई दरार नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक प्राकृतिक नहीं थी। वो रोहन और निशा को जहां ले जा रहा था वहां कोई तमाशा नहीं, एक शिकारगाह थी। लेकिन जिज्ञासा और अपनेपन के भरोसे ने दोनों के कदम उस रास्ते पर डाल दिए जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। ये तो बिल्कुल वैसा ही लॉकेट है जैसा मेरा बचपन में खो गया था। माँ ने दिया था मुझे जन्मदिन पर, बरसों हो गए। यहां कैसे आ सकता है? ये तो शहर में खोया था। जाओ उठा लो, ये तुम्हारा ही है। देखो कैसे बुला रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा था इतने सालों से। निशा रुक, ये सब सही नहीं लग रहा। ये लड़का रघु, तेरी आंखें क्यों बदल रही हैं? तू ठीक तो है? अब तुम दोनों को भी आना होगा। ताबूत खाली नहीं रह सकता, उसे तुम्हारी यादों की भूख है। आदिति बिटिया, दरवाजा खोलो। रघु गांव के बाहर पड़ा मिला है, अचेत, बुत बना हुआ। ये तो निशा का है। रोहन, निशा कहाँ है वो? उनके साथ क्या हुआ? बिटिया, तेरे भाई भाभी का कुछ पता नहीं। रघु बस पड़ा था पीपल के पास और वहां एक बड़ा सा ताबूत रखा था, बंद। हमने छूने की हिम्मत नहीं की। अदिति दौड़कर अंदर जाती है। कमरों में कोई भी नहीं होता। वो चीखती है, लेकिन आवाज गले में ही अटक जाती है। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा। मास्टर जी, आदिति और राम खिलावन की पत्नी सरस्वती तीनों अलग अलग दिशाओं से आकर पुराने पीपल के पास इकट्ठा होते हैं। सरपंच और कुछ ग्रामीण भी हैं। ताबूत अभी भी वही है, मगर अब उसके ऊपर 3 नई चीजें रखी हैं। एक पुरानी घड़ी, एक कांच की चूड़ी और एक धूल से सना चश्मा। पहले राम खिलावन, फिर मेरा राघव और अब रोहन निशा। 3 परिवार इतने दिनों में, और ये ताबूत हर बार किसी और जगह मिल रहा है। ये कोई जड़ वस्तु नहीं है, ये शिकार कर रहा है। रघु की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। उसकी आंखों में बस अंधेरा है, जैसे उसकी रूह निकाल ली गई हो और बदले में कुछ और भर दिया गया हो। मेरे आदमी की लालटेन यही मिली थी। मैंने कहा था उस रास्ते मत जाओ, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब मेरी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। दूर से पुलिस जीप का सायरन बजता है। एसआई मीरा रावत और एक हवलदार उतरते हैं। ये हंगामा किस बात का? 3 गुमशुदगी की रिपोर्ट एक ही दिन में? ये क्या बकवास है? ताबूत किसी ने प्रैंक किया है क्या? मैडम, ये प्रैंक नहीं है। ये ताबूत रात को दिखता है, दिन में कभी कभी गायब भी हो जाता है, और जो इसके पास जाता है वो लौटता नहीं। मास्टर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? ये कोई साजिश है, कोई अपराधी गांव को डरा रहा है। मैं जांच करूंगी। इस ताबूत को खोलो। ये क्या है? सूरज पूरी तरह निकल आया। रोशनी में ताबूत पर चांदी की जड़ाई से कुछ अक्षर झिलमिलाए, ऐसी लिपि जो अब बोली नहीं जाती। और उस पर रखी 3 चीजें, घड़ी, चूड़ी, चश्मा, अपनी अगली कहानी का इंतजार कर रही थी। गांव के 3 घरों में चूल्हे नहीं जले उस सुबह, और ताबूत, जो खुद एक कब्र से कम नहीं था, ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। 3 लोग
3 रातें और एक ताबूत जो हर बार किसी और जगह मिलता है। आखिर कहाँ गए वो लोग? ताबूत के अंदर कौन बुला रहा है उन्हें? जानने के लिए देखिए ताबूत का अगला भाग।